Welcome to FA online classes. Students, today we are going to start lesson number 4, operating system Windows. Take out and open your book at page number 32. Lesson number 4, operating system Windows. Let's start reading. Whenever you switch on the computer, it takes some time to open up and get ready for you to work. During this period, the screen of your monitor keeps changing its view. यहाँ पर कह रहे हैं कि जब कभी आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं या करते हो तो इसे ओपन होने में और रेडी होने में, आपके लिए काम करने के लिए रेडी होने में इसको कुछ टाइम लगता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द स्क्रीन ऑफ योर मॉनिटर कीप्स चेंजिंग इट्स व्यू. यानी इस पीरियड के दौरान जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है वो लगातार चेंज होती रहती है, यानी उसका लुक जो है वो चेंज होता रहता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पहले से ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हुआ होता है, वो लोड होना शुरू हो जाता है और इसमें कुछ समय लगता है या ये कुछ टाइम लेता है, इसीलिए उसमें चेंज होते रहते हैं. अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और अधिक जानेंगे या पढ़ेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वास्तव में एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो सभी सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कंप्यूटर्स हार्डवेयर के लिए एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को तैयार करता है और उनको काम करने के लिए रेडी करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी जो फंक्शन होते हैं उनको चलाता है और कंट्रोल भी करता है और ये इसके जो यूज़र हैं, कंप्यूटर पे काम करने वाले जो इसके यूज़र हैं, उनको एक बेस प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स. ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स बताएं यहाँ पर. फर्स्ट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल यूज़र यानी सिंगल इसको जो यूज़ करने वाले होते हैं उसको कहते हैं. इट अलाउज ओनली वन यूज़र टू वर्क. और इस पर केवल ये किसको अलाउ करता है? वन यूज़र को काम करने के लिए, यानी इस पर एक वक्त में एक आदमी ही काम कर सकता है. अब इसमें विंडोज़ एंड मैकिंटोश आर सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. ये बताएं, कुछ एग्जांपल है इन्होंने, ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं. सेकंड है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टी यूज़र यानी कई सारे जो इसको यूज़र यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं. इट अलाउज मोर देन वन यूज़र टू वर्क एट द सेम टाइम. ये एक ही वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र को अलाउ करता है काम करने के लिए, यानी इसमें एक ही समय में कई सारे आदमी इसमें काम कर सकते हैं. अब इसके एग्जांपल यहाँ पर बताएं इन्होंने. यूनिक्स, नेटवेयर एंड लाइनेक्स, ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ इनके एग्जांपल हैं. अब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. ये बता रहे हैं कि यह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया था. और ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर. और इस टाइप्स का जो ओएस होता है उसमें पिक्चर या ग्राफिक यूज़ होती है हेल्प करने के लिए इसके यूज़र को नेविगेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे इसके वर्जन हैं. कितने सारे, कौन कौन से ये बताएं? विंडोज़ 95, 98, NT 2000, XP एंड विस्टा. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का. स्टार्टिंग विंडोज़, जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप कंप्यूटर के अंदर लोड होना शुरू हो जाता है और प्रोसेस के लोडिंग का जो प्रोसेस है उस दौरान विंडोज़ की जो पिक्चर है और उसका फ्लैग वो स्क्रीन पर अपेयर होता रहता है, यानी दिखाई देता है, नज़र आता है. विंडोज़ डेस्कटॉप, जब लोडिंग कंप्लीट हो जाती है
तो इस पे एक पिक्चर छोटे छोटे आइकन जिस पर अपेयर होते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो इस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप कहते हैं। अब हम आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन डेस्कटॉप के ऊपर ओपनिंग सिंबल होते हैं। अलग अलग प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ये सिंबल्स दिए हुए होते हैं। जब हम इनमें से किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है या डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम कहते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट आइकन जो हैं डेस्कटॉप पे वो इन्होंने बताए हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? ये वाले हैं, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेसेस, रिसाइकिल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये कुछ इम्पोर्टेंट आइकन्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम टास्क बार के बारे में पढ़ेंगे। टास्क बार क्या होता है? टास्क बार डेस्कटॉप स्क्रीन के जो सबसे बॉटम होता है नीचे, वहाँ पर एक लंबी स्ट्रिप यानी एक पट्टी की तरह होती है, और उसमें क्या क्या होता है? उसके अंदर स्टार्ट बटन होता है, क्लॉक प्रोग्राम होता है, आइकन्स और दूसरे सिंबल्स उसके ऊपर होते हैं। अब आप कुछ दूसरे बटन्स भी इसके ऊपर देख सकते हैं अगर प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है कंप्यूटर के ऊपर, और उनको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम टैब्स कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने टास्क बार की पिक्चर दिखाई हुई है। ये दिया है स्टार्ट बटन जिसे हम शुरू करते हैं, और ये प्रोग्राम टैब है, और लास्ट में इधर क्लॉक घड़ी भी दिखाई हुई होती है लास्ट में इधर। अब है स्टार्ट बटन के बारे में पढ़ेंगे हम। स्टार्ट बटन क्या होता है? स्टार्ट बटन ये भी लेफ्ट कॉर्नर में डेस्कटॉप के बॉटम में दिखाई देता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक जो लिस्ट होती है कई प्रोग्राम की वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है, और इसी को स्टार्ट मेनू कहते हैं। और जो कुछ प्रोग्राम है उनमें नाम में एक एरो लगा होता है उनके अगेंस्ट, जैसे इसमें एरो दिखाया है कुछ नाम के आगे, तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उस प्रोग्राम के अंदर, यानी उस प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हो ऐसे ही प्रोग्राम पर, तो दूसरी जो लिस्ट है प्रोग्राम की वो अपेयर हो जाती है, यानी दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर, और उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? उस लिस्ट को हम सब मेन्यू कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। ये स्टार्ट बटन है, कॉर्नर में जो यहाँ पर स्टार्ट लिखा है, फिर ये सारी जो एरो यहाँ तक दिखाया इन्होंने ये सब स्टार्ट मेनू है, और इधर ये जो एरो यहाँ तक दिखाया है ये सब मेनू है। एप्लीकेशन विंडो, जब हम किसी पर्टिकुलर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो उससे जो रिलेटेड प्रोग्राम है वो खुल जाता है न्यू स्क्रीन में। इस स्क्रीन को फिर क्या कहते हैं? इस स्क्रीन को, नई वाली स्क्रीन जो होती है उसको हम एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। अब ये वाली पिक्चर कौन सी होती है? ये वाली पिक्चर डॉक्यूमेंट विंडो की होती है, और ये क्या शो करती है? ये क्या दिखाती है? ये अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं स्क्रीन पर उसको शो करती है। जैसे यहाँ पर दिखाया है टाइटल बार ऊपर होता है, उसके ठीक नीचे मेनू बार होता है, फिर मेन बॉडी ऑफ द विंडो की ये वाली है जो दिखाई है इसने, और इधर ये कॉर्नर में ऊपर राइट हैंड साइड पे बटन होते हैं, विंडोज़ बटन इनको बोलते हैं। अब हम अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं जो एप्लीकेशन विंडो पर दिखाई देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे बता रहे हैं यहाँ पर टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है? ये विंडो का जो नेम है उसको शो करता है, यानी उसके नाम को दिखाता है। विंडोज बटन, विंडो बटन क्या होते हैं? ये वाले बटन जो होते हैं वो अपर राइट में, राइट कॉर्नर, जो ऊपर सबसे ऊपर राइट कॉर्नर होता है विंडो का, वहाँ पर दिए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया इन्होंने, ये रहे यहाँ पर विंडो बटन 3 दिखाए हुए हैं। अब ये वाले बटन कौन कौन से होते हैं पहले बता रहे हैं। यहाँ मिनिमाइज बटन, ये इसका क्या काम होता है? ये रिड्यूस करता है विंडो को स्क्रीन से लेकर टास्क बार तक। सेकंड है रिस्टोर बटन, इसका क्या काम होता है? ये विंडो को स्मॉलर बनाता है, यानी विंडो को छोटी बनाता है मैक्सिमम से, यानी मैक्सिमम से स्मॉलर में इसको चेंज करता है, बदल देता है। यहाँ पर है मैक्सिमाइज बटन, इसका क्या काम होता है? जब आप क्लिक करते हो रिस्टोर बटन पर तो ये अपेयर होता है, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इससे विंडो हमारी क्या होती है? फुल स्क्रीन में आ जाती है, यानी विंडो की स्क्रीन फुल हो जाती है।
ये वाला है लास्ट हमारा क्लोज बटन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो विंडो हमारी क्लोज हो जाती है, यानी बंद हो जाती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं मेनू बार के बारे में। मेनू बार क्या है? ये लोकेटेड होती है जस्ट बिलो, ठीक बिल्कुल नीचे टाइटल बार के, यानी जहाँ पर टाइटल बार दिया होता है उसके बिल्कुल ठीक नीचे मेनू बार होता है। और इसमें क्या क्या कंटेंट होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, मेन्यूज होते हैं अलग अलग टास्क के, जैसे कि फाइल है, एडिट है, व्यू है, एक्सेट्रा। अब मेन एरिया ऑफ द विंडो, मेन एरिया विंडो का उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई उन्होंने। मेन बॉडी ऑफ द विंडो कैसी होती है, इस तरीके की होती है। अब ये एरिया क्या शो करता है या दिखाता है? ये एरिया शो करता है कंटेंट्स को, जैसे कि लिस्ट है फाइल्स की और फोल्डर्स की और वर्क स्पेस की। किस चीज़ के लिए? टाइपिंग के लिए या ड्राइंग के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, वी विल रीड द नेक्स्ट remaining part of this lesson in the next video. Till then, bye bye and thanks for watching.